हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बीएड सेकेंड ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो पेपर थर्ड है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। उसके जो टॉपिक हैं हमारा शैक्षिक प्रबंधन और पर्यवेक्षण। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम उन्हीं से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि शिक्षण के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्र कल्याण की उन्नति। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होना चाहिए? छात्र कल्याण की उन्नति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षण मुख्य रूप से होना चाहिए। पर्यवेक्षण मुख्य रूप से कहाँ पूछा है कि होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? तो निवारक और महत्वपूर्ण में गलत, निवारक और सुधारक के पास। ठीक है, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है शिक्षक की सहायता करना। ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? शिक्षण विधि के सुधार करने के लिए, गलत हो जाएगा। जो बालक को समझने के लिए, गलत हो गया। बालक को समझाने के लिए, गलत हो गया। बालक को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए, राइट हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन, स्कूल प्रशासन में सबसे बड़ी आलोचना है। स्कूल प्रशासन की सबसे बड़ी आलोचना क्या है, पूछा है इनमें से। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह नेतृत्व करने में विफल रहा। यह सबसे बड़ी आलोचना हो जाएगी, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा इंगित किया गया। प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा इंगित किया गया था, किसको इंगित किया गया था मेरे दोस्त? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, पाठ के शिक्षण के पाठ की आलोचना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसका आंसर जो होगा हम बता रहे हैं फिर से, थोड़ा वो मिस्टेक पढ़ने में हो गया था। शिक्षण और पर्यवेक्षण के बीच में अच्छे संबंध होना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ए नंबर राइट आंसर होगा, डी नहीं, ए नंबर राइट आंसर होगा। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी आंसर क्या होगी? 5 होगी, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। स्कूल नीति निर्धारित की जानी चाहिए। देखिए स्कूल का जो नीति है ना वो निर्धारित कैसे की जानी चाहिए, ये पूछा है इसमें से क्वेश्चन। तो पेशेवरों के शिक्षकों द्वारा, गलत। प्रधानाचार्य, गलत। समाज द्वारा, गलत। समाज और शिक्षकों द्वारा, ये सही है हमारा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, पूछा है इनमें से कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो देखिए समान अधिकार, ये है, भागीदारी भी है, सहयोग भी है, यानी डी नंबर सभी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन का अर्थ है, प्रबंधन का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? देखभाल करना, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो देखिए निर्देशात्मक और गैर अनुदेशात्मक, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक प्रशासन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए अशिष्टा, ये तो विशेषता है भैया। ठीक है, अधिनिष्ठा को दबाना, ये भी है सख्त अनुशासन, यानी डी नंबर साझा करना। राइट आंसर देखिए, 10 प्रशासन का मुख्य प्रकार है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रशासन का मुख्य प्रकार है, यानी कितने प्रकार की प्रशासन है? तो यानी 3 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक प्रशासन की कौन सी विशेषता है? आधिकारिक की प्रशासन की कौन सी विशेषता है? तो ये हमने आगे भी कर लिया था, यानी डी नंबर हमारा साझा करना राइट आंसर हो गया था। प्रशासन का एक प्रकार नहीं है, प्रशासन का इनमें से पूछा है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से प्रशासन का एक प्रकार नहीं होगा जो है। ठीक है, तो निर्देशात्मक प्रशासन नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब है। 3 थे, 3 तो थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया तो एक ना एक कोई जरूर नहीं है, तो यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो गया, यानी निर्देशात्मक प्रशासन नहीं होगा। लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक प्रशासन जो है ना मेरे दोस्त, वो आपसी साझेदारी पे, तानाशाही पे तो नहीं होगा।
इसमें राजतंत्र होता है। गैर हस्तक्षेप ये भी राजतंत्र हो गया। तो पूछा क्या है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, यानी हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हस्तक्षेप प्रशासन पर आधारित है। कौन सा हस्तक्षेप प्रशासन पर आधारित है? तो बी नंबर हमारा आपसी साझेदारी। बी नंबर जो राइट आंसर होगा वो आपसी साझेदारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोस हमेशा सही होता है, विशेषता है। बोस हमेशा सही होता है, विशेषता है किसकी? लोकतांत्रिक की है, निर्देशात्मक प्रशासन की है, सत्तावादी प्रशासन का है, या लाइसेंस पर प्रशासन की है? तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्तावादी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उनकी राय का सम्मान किसकी विशेषता है? उनकी राय का सम्मान किसकी विशेषता है? निर्देशात्मक, उनकी मतलब जो, हाँ, उनकी राय मतलब जब आप किसी से राय लेते हो, का सम्मान किस विशेषता से है? ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो, निर्देशात्मक प्रशासन, सत्तावादी प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, लोकतांत्रिक, क्योंकि राय सबसे लिया जाता है। लोकतांत्रिक में क्या करते हैं, राय सबसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, वो किस में है? तो डी नंबर, लाइसेंस फेयर प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा पर्यवेक्षक शिक्षक को नियंत्रण करने के लिए नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है? अब ये एक कथन आ गया, कहा कि पर्यवेक्षण जो है ना शिक्षकों को नियंत्रण करने के लिए नहीं है बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है, यानी हमारा आंसर जो होगा हे और फारसिद, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन कौन कर सकता है? मतलब प्रशासन कर सकता है, पर्यवेक्षक कर सकता है, निरीक्षक कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं कर सकता है? तो इस सबसे अच्छा आकलन जो निरीक्षण जो करेगा वही सबसे अच्छा आकलन करके बता देगा। ठीक है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सर्वेक्षण आमतौर पर खाली स्थान द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रधानाचार्य के द्वारा दिया गया, शिक्षक के, अभिभावक के, या समाज के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रधानाचार्य हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलिक और अनविक के अनुशासन प्रशासन के तत्व हैं। तो मेरे दोस्त गुलिक और आणविक जो है 7 प्रशासन के तत्व, मतलब 7 प्रकार के प्रशासन के तत्वों को बताएं। ठीक है, पोस्ट क्रॉप में को का अर्थ है, को, ये जो पोस्ट क्रॉप, ये को का अर्थ क्या होगा? ठीक है, सहसंचालक, संग्रह, समन्वय, या सहसंबंध। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। निम्न में से पूछा है कि स्कूल बजट शामिल है। स्कूल बजट किस में शामिल है? तो विकास व्यय में, गैर विकास व्यय में, दोनों में। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों में, विकास व्यय और गैर विकास व्यय दोनों, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक हैं, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, टेरी एंड फ्रैंकलिन, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसका जनक पूछा है? वैज्ञानिक प्रबंधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्यक्रम के सभी तत्वों को बीच सामंजस्य लाना है। क्या है मतलब कार्यक्रम के बीच सभी तत्वों को बीच कार्यक्रम के कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य लाना है। किसका लाना है? निर्देशन के लिए, समन्वय के लिए, योजना के लिए, या आयोजन के लिए? समन्वय के लिए, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।